हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग कर रहे हैं जी क्लास 10th के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट है एआई के, और हम लोग कर रहे हैं जी आप लोगों के साथ एडवांस पाइथन। ओके, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं चीज आगे हमारी सीरीज के अंदर, दैट इज डेटा टाइप्स। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत कर ही देते हैं डेटा टाइप्स के साथ। देखो, जब भी चीज़ को शुरू करें तो ऑफकोर्स उसके नाम के साथ में स्टार्ट करें। मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि डेटा और टाइप्स, है ना, दो शब्द हैं जो आपस में जुड़े रखे हैं, डेटा और उसका टाइप। अब सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज डेटा। ओके, डेटा। अब भाई तुमसे, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो तुमसे जुड़ा हुआ तुम्हारा जो नाम है दैट इज डेटा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ दैट इज डेटा, तुम आगे चल कर ये कोई स्ट्रीम चूज करोगे दैट इज डेटा, तुम्हारे एग्जाम की डेट डेटा, फादर नेम, मदर नेम, दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू यू, दैट इज व्हाट डेटा। अब हर डेटा का ना एक अलग एक टाइप है जो होता है। अगर हम नाम की बात कर लें तो नाम किस टाइप का आएगा, ऑफ कोर्स उसमें अल्फाबेट के अंदर आप नाम दोगे, है ना। तो यस, एक ये डेटा टाइप हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें डेट टाइप का डेटा है जो आएगा। आपकी एज है तो उसमें हम नंबर्स के अंदर डेटा है जो देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जब हम पाइथन के साथ डील कर रहे हैं तो हमें डेटा की आवश्यकता होगी। तो हमें हर डेटा का टाइप यहाँ पर है जो पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो क्या चीज़ है कि अगर हम अपने डेटा टाइप्स को पाइथन के अंदर कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा टाइप्स निकल करके आते हैं कि जैसे अगर मैं नंबर की बात कर लूँ, है ना, तो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर आपके पास इंटीजर है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूमेरिक की मतलब जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4 35 36 4 5 6, कुछ भी नंबर में एक इंटीजर वैल्यू की बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी सेट होता है जो आप लोग 10th क्लास तक अपने मैथ्स वैथ्स के अंदर पढ़ चुके हो। फ्लोट जिसमें हम पॉइंट्स की बात करते हैं, फ्रैक्शन आ जाता है 3.5 5.6, है ना, 98.5, कुछ भी इस तरीके से पॉइंट की वैल्यू। तो ये सारा डेटा किसमें आ गया, नंबर डेटा टाइप के अंदर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चीज समझ में आई, व्हाट इज डेटा, डेटा समझ में आया। अब हम उसके टाइप की बात है जो कर रहे हैं, कोई भी डेटा की बात कर लो, है ना, वो अंडर किसी कैटेगरी के आएगा ही आएगा। 5 है तो आपको दिमाग में आया कि इंटीजर है। 5.6 की बात कर रही हूँ तो मैं मतलब फ्लोट डेटा टाइप की बात कर रही हूँ। डिक्शनरी, पाइथन के अंदर आगे चल करके आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक कीज और वैल्यूज के अंदर अपने डेटा टाइप की बात है जो कर रहे होंगे, जिसको हम लोग पढ़ने भी वाले हैं कुछ टाइम के बाद में। बूलियन के अंदर आपके पास दो ही वैल्यू आती है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स, क्योंकि तो पाइथन के अंदर ये एज ए कीवर्ड है तो ट्रू में टी बड़ा होगा और फॉल्स में एफ कैपिटल होगा। ठीक है, तो बूलियन मतलब जहां पर हमें ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ वैल्यूज चाहिए, तब हम इस बूलियन डेटा टाइप की वैल्यूज का यूज है जो करते हैं। आगे चल करके हम सेट को भी है जो देख रहे होंगे ये भी है जो इसके अंदर डेटा टाइप के अंदर आता है पाइथन के। फिर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस मतलब जिनके अंदर हम इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए इंडेक्स एक नया सा शब्द है जो होगा कि इंडेक्स मतलब किसकी बात है जो हो रही है। एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मुझे काफ़ी सारे इंटीजर्स चाहिए तो मैं उसको ऐसे लिस्ट के अंदर ऐसे कर लूँगी 3 5 6 7, है ना। तो अब क्या होगा कि ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है तो इट मीन्स ये मेरी एक लिस्ट है। ठीक है, चीज़ें आगे चल कर के धीरे धीरे याद हो जाएंगी और मैं ट्रिक्स में बता दूंगी कैसे याद होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये सीक्वेंस वाइज है। तो ये इंडेक्स के ऊपर बैठे हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी के लिए चीज़ें आपके लिए लिटिल कंफ्यूजेबल हो सकती हैं बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, जैसे कि अगर मैं आपने कहा कि ये 0 ही क्यों आया, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट है जो होती है। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो सीक्वेंस डेटा टाइप यानी कि इंडेक्स जिसके अंदर है जो होता है, तो उसके अंदर हमारे पास आएगा स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। ठीक है, जहां जहां इंडेक्सिंग की बात होगी ना
वहाँ वहाँ इन तीनों में आपको सिमिलैरिटीज ही नजर आएगी। जैसे आगे चल करके आप स्लाइसिंग करोगे तो आपने स्लाइसिंग अगर एक लिस्ट के साथ कर ली तो इट मीन्स लिस्ट और ट्यूपल और स्ट्रिंग के साथ भी आपने कर ली, क्योंकि सेम कंसेप्ट है। इंडेक्सिंग जहाँ होगी, जहाँ जहाँ इंडेक्सिंग होगी वहाँ वहाँ तीनों के बहुत हद तक कंसेप्ट हैं जो सेम होंगे। तो इंडेक्सिंग से आपको समझ में आया कि जहाँ पर सीक्वेंस है, जैसे अगर स्ट्रिंग का भी एक एग्जांपल लूँ तो मैंने s इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया यहाँ पर लेट्स सपोज पाइथन ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, तो ऐसे करके इनकी इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मुझे मान लीजिए p को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर 0 लिखूंगी, तो इट मीन्स मैं इस p की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज आपको पता चल गई। अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना चीज है जिसको पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स हमारे पास कैसे कैसे है। अब अगर हम फर्दर अगर डेटा टाइप की कैटेगरी को अगर हम और अगर अलग लेवल से देखें तो दो कैटेगरीज आती है, एक तो आती है इम्यूटेबल और एक आती है म्यूटेबल। आसान भाषा में कहें तो म्यूटेबल मतलब जिसे चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या जो अपने आप में चेंज पसंद नहीं करता। सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसे कर दी। तो बात कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये सारे के सारे जितने भी आते हैं इम्यूटेबल है। ट्यूपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। म्यूटेबल कैटेगरी में आपके पास लिस्ट आता है, सेट आता है, डिक्शनरी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखने की जरूरत है, और ये कैसे आगे चल कर के डीप में चीजें समझेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन फर्दर अभी हम एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, अब पहचानना सीखते हैं कि सामने जो भी नंबर लिखा है तो आप उसका टाइप कैसे गेट कर पाओ। अब ऑफ कोर्स ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है जो मैंने पहले आपके यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक इंटीजर है। क्या है ये? एक इंटीजर है। मैं पता कर सकती हूँ, एक फंक्शन है पाइथन के अंदर टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर मैं उस वेरिएबल को डाल दूंगी जिस वेरिएबल का टाइप मुझको जानना है। तो मैंने अगर कहा a में 10, तो ये मुझे बताएगा कि एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। 45.90 दैट इज व्हाट, ये एक फ्लोट है, ठीक है। टाइप देखेंगे तो फ्लोट आ जाएगा। फिर मैंने ट्रू डाला तो ऑफ कोर्स ये बूलियन क्लास से बिलोंग करता है, तो बूल क्लास आपके पास आ जाएगा। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जब भी पाइथन के अंदर बात करोगे तो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में जो भी चीज लिखी होगी दैट विल बी बिलोंग टू द स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हमारे एक बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हमें पता हुए होने चाहिए। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी यहाँ पर रन करके बता देती हूँ। जैसे मैंने प्रिंट टाइप, मैंने कहा ना एक फंक्शन है, तो जैसे मैंने इसके अंदर 2 लिखा, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ 2 क्या है? इंटीजर है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग लिखा तो ये फ्लोट क्लास हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको सिंगल कोट्स में बंद कर देती हूँ, आपने कुछ भी लिखा है कोट्स के अंदर, आप चाहे नंबर ही क्यों ना लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज कमिंग अंडर कोट्स। सिंगल कोट, डबल कोट दे देते हैं सिंगल कोट की बजाय, तो ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है कि हम अल्फाबेट की ही बात करें, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कुछ दे दिया, ये तो है ही स्ट्रिंग, है ना, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स हमारा बूलियन क्लास से बिलोंग करता है, तो ट्रू या फॉल्स जो भी आपने लिखा दैट विल बी बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। ओके, चीजें मुश्किल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि चीजें नई हैं, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, अब ना इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम कक्षा 11वीं में पाइथन पढ़ते हैं तब भी टाइम लगता है। आप तो वैसे भी एआई पढ़ रहे हो 10th क्लास में, तो यस, ये आपकी लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो थोड़ी सी चीज़ें जो है कह लो कि भाई सरप्राइजिंग दौर से गुजर सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर पहचान कराना सिखाती हूँ कि जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि लिस्ट है ना, तो इसका सिंबल क्या है, तो लिस्ट को हम लोग एल से लिखते हैं ना, है ना। तो बस यहीं से इसका सिंबल स्टार्ट हो जाता है, बस आपको ये कर देना है। तो ये लिस्ट का सिंबल है जो बेसिकली हो गया, ठीक है। ट्यूपल की बात करेंगे तो हम ट्यूपल, बस ट्यूपल कुछ भी नहीं, अब बचा हुआ यही है, ये ट्यूपल है। स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। डिक्शनरी डी को हम ऐसे लिखते हैं ना, बस यही क्या है आपका सिंबल है किसका? डिक्शनरी का। सेट का भी सिंबल खैर यही होता है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज होती है। अब ये है कि आपने अगर इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा डाल करके कुछ भी नंबरिंग लिखी हुई है तो दैट इज बिलोंग्स टू योर लिस्ट,
और करली ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है और उसमें हम कुछ ऐसे पेयर लिख रहे हैं कॉलन डाल करके, इसको कॉलन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाती है, की होती है, और ये क्या होती है, वैल्यू होती है। कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चीजें आपके लिए नई है, टोटली फाइन, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चीजें दिमाग के अंदर बैठेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुद्दा मुद्दा नहीं रहेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपको झट से पता चलेगा कि अच्छा ये डिक्शनरी है, ये इसका मतलब एक डेटा है, ये इसका दूसरा नेक्स्ट डेटा, कॉमा डाल करके आगे की वैल्यू पेयर आप डाल दोगे। अब ये जो साइन है ये है ट्यूपल के साइन। आप कहोगे लिस्ट और इसमें क्या अंतर है, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी का अंतर है। लिस्ट इज म्यूटेबल और ये इम्यूटेबल, बाकी इसमें इंडेक्सिंग सेम है। तो सेम देखो इसमें भी वही डेटा आप डाल सकते हो जो लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स कोट्स का यूज है जो किया है, तो सिंगल या डबल कोट, कोई भी कोट जो मैंने पीछे भी आपको यहाँ दिखाया, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप इससे क्लास टाइप पूछोगे तो आपको ये एज पर क्लास है जो बता देगा। शायद ये मेरे पीछे छुपा हुआ हो सकता है, बट बहुत इजी है। ठीक है, तो ये क्या है, लिस्ट आपके पास में, ये आपकी डिक्शनरी, ये आपका ट्यूपल और ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको जो है याद करवा देती हूँ और फिर मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल और है जो इसका बता देती हूँ। अब देखो क्या चीज़ है जो मैंने आपको चीज़ है जो इसके अंदर याद कराई, दैट इज व्हाट, आपको ये चीज बड़े ध्यान से याद रखनी है कि म्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी के अंदर कौन कौन है जो आता है। म्यूटेबल यानी कि जिसको बदला जा सकता है, दैट इज आपके पास में लिस्ट और डिक्शनरी दो है। ठीक है, और इम्यूटेबल के अंदर बाकी जो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बूलियन है, ट्यूपल है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी अच्छे से याद है जो हो जाएगी। एंड अभी इसके लिए अपने यहाँ पर है जो बेसिकली आते हैं। ठीक है, लिस्ट की बात कर ली जाए, लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू देखो कॉमा डाल करके डाल रही हूँ। अभी हमने देखा था ना कि एक सीक्वेंस डेटा टाइप भी है, तो मैं जैसे प्रिंट करती हूँ और मैंने कहा लिस्ट का 0, तो अब आपको ये चीज जाननी है कि इसके 0 नंबर पर मैं इसका थोड़ा सा इसको जो है इसकी बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमें इसमें किसमें होता है, फोल्ड में 30 कर ले। दिस इज फाइन। तो ये हमें अभी के लिए थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा, है ना। तो ये कमिंग 0, अगर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1, तो ये अगर 0 है तो सीक्वेंस में आगे ये क्या होगा, 1 होगा। तो अभी आपके पास 22 आंसर है जो आएगा। वैसे ही मैंने कहा 4, तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4, तो यानी कि 55 आपके पास में आंसर है जो आएगा। अब इसी लिस्ट को मैं यहाँ पर गोला बना देती हूँ, देखो साइन चेंज कर दिए, तो ये क्या हो गया, ट्यूपल हो गया। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, इससे भी 55 ही आएगा। अब दोनों में अंतर म्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी का है। जहां आपको चेंज वाली वैल्यू चाहिए तो आप लिस्ट को प्रेफर कर लेंगे फ्यूचर में, और जहां नहीं चाहिए तो आप ट्यूपल को प्रेफर है जो कर लेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप सेम डेटा टाइप ही दो, तो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग भी है जो दे रही हूँ, यहाँ फ्लोट भी दे दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के अंदर आपके पास आ गया। अब इसमें आगे चल करके आप नेगेटिव इंडेक्स भी पढ़ोगे। नेगेटिव इंडेक्स होते हैं कि जैसे पॉजिटिव इंडेक्स, तो यहाँ ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 एंड 6, है ना। नेगेटिव इंडेक्स आपके पीछे से स्टार्ट होंगे, तो ये होगा -1 उसके इसमें, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लास्ट वाली वैल्यू आपके पास में एक्सेस होकर के आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है आपके पास में, एक ट्यूपल है। कैसे पता चला, बेशक तुमने नाम यहाँ लिस्ट दे रखा है, नाम से कुछ नहीं होगा, ये तो जस्ट एक आइडेंटिफायर है। आपने जो है एक वेरिएबल आपका डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो कुछ भी नाम है जो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइप पूछती हूँ आपसे, इसका टाइप क्या है, तो ये आपको ट्यूपल बताएगा। इसको कैसे पता चला, इस सिंबल से। इवन पाइथन के अंदर तो अगर आप ये नहीं भी देते हैं ना, तो भी दैट विल बी कंसीडर एज ए ट्यूपल। अभी मैंने इसको रन किया तो दैट इज कमिंग ट्यूपल, लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट कर दिया तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है, अब अगर अपनी एक स्ट्रिंग की बात करते हैं तो मैं कोट्स के अंदर जैसे मैंने लिखा कोमल,
तो दैट इज कमिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर मैं इसको जो है मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू डाल दी, तो नाउ दिस इज कमिंग एज ए सेट डेटा टाइप। ठीक है, अब जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही अगर मैं यहाँ पर कॉलन डाल करके मैंने कहा 4, कॉलन डाल करके मैंने कहा 9, कॉलन डाल करके मैंने कहा 8, तो अब ये क्या है, की वैल्यू का पेयर बन गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक डिक्शनरी डेटा टाइप है जो हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी में 2 पेयर होते हैं, जैसे तुम्हारा रोल नंबर और नाम होता है ना, वैसे ही इसमें है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, की है, ये वैल्यू है। इसीलिए डिक्शनरी को एक मैपिंग डेटा टाइप भी है जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया जो आपको पता हुआ होना चाहिए डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, इतना वो मतलब ऐसा वो टॉपिक नहीं है डेटा टाइप। ठीक है, बहुत सिंपल है। डेटा टाइप में बस आपको याद रखना, न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, डिक्शनरी जिसका सिंबल आपको याद रखना है, बूलियन में ट्रू फॉल्स है, सेट का भी कर्ली ब्रैकेट है होता है, बट डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज आते हैं। सीक्वेंस यानी कि जिसमें इंडेक्स होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, ये सब इसमें आते हैं। स्ट्रिंग यानी कि जिसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स भी है जो हो सकता है, उसमें जो भी लिखा है दैट विल बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। लिस्ट मैंने आपको बताया कि एल ऐसे लिखते हैं, तो ये लिस्ट का सिंबल है। ट्यूपल, ट्यूपल का सिंबल इज दिस। ठीक है, अब अगर इसको म्यूटेबल, इम्यूटेबल यानी कि चेंज, नॉट चेंज की कैटेगरी कहें, तो चेंज में लिस्ट, डिक्शनरी और सेट है जो आते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कहता है कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक एक करके इसको करके बता दिया, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब मैं आपको अगली क्लास में टाइप कन्वर्जन है जो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को बड़े ही डीप में अच्छे ढंग से है जो चीजों को करते जाएंगे। एंड आपने अपने दोस्तों के साथ में सीरीज को जरूर शेयर करना है अगर आप बड़े ढंग से पाइथन को सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पाइथन का बहुत ही डीप में है जो बताऊंगी। आपको कहीं पर भी ऐसी सीरीज है जो नहीं मिलेगी जहां पर आपको पाइथन क्लास 10th एआई में इतने डीप से आपको बताए। तो ये क्लास 11th के लिए भी आपके लिए जो है होगा अच्छा होगा अगर आप आईपी या कंप्यूटर साइंस में से कुछ भी है जो आगे ऑप्ट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय।